भौतिकवादी संस्कृति के लिए उनसे कुछ ही दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उसी अमेरिका में जाके कहा था, अरे अमेरिका के लोगों, अगर तुम्हारी भौतिकवादी संस्कृति को, सभ्यता को भारतीय आध्यात्मिकता का सहारा नहीं मिला तो तुम्हारी संस्कृति, सभ्यता जल्द चूर चूर हो जाएगी। तो राम तीर्थ कहते हैं, और जो हमने दिया कहा, सुनो, जो हमने दिया भारत की अध्यात्म विद्या, उस अध्यात्म विद्या के दान के सामने ये $50,000 क्या है? समस्त अमेरिका की संपत्ति भी तुम राम बादशाह के चरणों में रख दो, तब भी भारतीय अध्यात्म विद्या और भारत के ऋषियों के ऋण से समस्त अमेरिका कई जन्म तक उरीन नहीं हो सकता है, जो हमने दिया है। तो संत जो आपको देते हैं, उनके बदले जो हम आप संत को देते हैं, हम लोग जो संत के चरणों में रखते हैं, उनके बदले संत जो देते हैं, 1000 जन्म नहीं, किसी भी जन्म में हम उनके ऋण से उरीन नहीं हो सकते। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाए। भाग जगा दिया आपने। हम अभागी थे, आप धनवान हो सकते हो, सम्राट हो सकते हो। आप धरती को कौन कहे किम अन्य ही, काले धुरते ही कल्पांते वैष्णवादि भी। आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं, लेकिन बिनु गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप काल के गाल से नहीं छूट सकते, आप आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते, लेकिन संत जब जीवन में आते हैं तो गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दशम द्वार, और ब्रह्मांड में पसार, छूटे ज्योति छूटे पिंड अंधकार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। दिव्य चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत भनेरा। वो आपको युक्ति दे देते हैं, वो ज्ञान दे देते हैं, जिस ज्ञान से आपका परम कल्याण हो जाता है, और आप इतने महिमावान हो जाते हैं, इतने महिमावान हो जाते हैं कि धरती का सम्राट तो आपके चरणों में झुकता ही झुकता है। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मद मन्नु कृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति त्रैव सर्वहरि सहत गच्छन्ति क्षीराब्धि दिवासी। कहते हैं कि धरती के सम्राटों के मुकुट झुक गए तो क्या झुके, ऐसे संतत्व अवस्था में पहुंचे हुए, ऐसे सदगुरु के सदज्ञान से जो इसने अपने आप को कृतार्थ कर लिया है, ऐसे महापुरुष के सामने तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अर्धांगिनी के साथ जा करके अपना सौभाग्य संवारते हैं। तो हम और आप उस संत को क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? उनके लिए सम्राट से लेकर के उस दिव्य देव वाले लोक वाले भी उनकी ज्ञान के लिए, उनके शरण के लिए लालायित रहते हैं। तो संत मिलते हैं, सद्ज्ञान मिलता है, और जीवन में हमारे दुख संताप जो हैं, उस ज्ञान से तो तत्क्षण सुनते ही आपके जीवन के तो बहुत सारे ताप ऐसे चले जाएंगे उनके सानिध्य से। यही दरस परस समागमादि पाप राशि नशाइए, कहा ना, तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। करोड़ों तीर्थ स्नान करने के पुण्य का जो फल है, संत के दर्शन मात्र से चले जाते हैं, ये महिमा है उनकी। तो हमारे जीवन में संत और संत का उपकार, और संत से बढ़ करके कोई हमारे मित्र नहीं, हमारे कोई प्रियजन नहीं, कोई हमारे सुहृद नहीं होते। सबसे बढ़ करके, इतना बढ़ करके कि गुरु महाराज ने कहा, गुरु किससे होते हैं? संत सदगुरु कैसे होते हैं? पितहु ते अधिक मातहु ते अधिक, चोह करे पितहु ते अधिक भलाई है, और कुल मालिक होते अधिक कृपा धारे, गुरु सम कोई न सहाय है। इसीलिए संस्कृति संताप से कांप रहे, जो इस जन्म मरण रूपी यम जाला, यम के यातना गृह रूपी संसार में फंसकर जो जीव संतप्त हो रहा है, जीवन के संसार के स्वरूप जब उसके सामने आता है, असली रूप आता है,
कि ना भय जग काहू को कितनों को अपनों की हो, तब वैसी अवस्था में संत के शरण में आइएगा तो महसूस होगा कि जेठ की तपती दोपहरी में बिना पैर, बिना जूते चप्पल के पैर से चलते हुए जो नीचे और ऊपर से गर्मी और ताप से तप रहे थे, अचानक शीतल मंद बयारों वाली वृक्ष की छाया में बैठ गए और जीवन का कितना सुख लग रहा है। संत मिलते हैं, ऐसे जीवन में अवस्था आती है, तब संत की महिमा हमारे जीवन में पूर्णतः अनुभव में आती है कि ये महापुरुष ही इस संसार की ताप बुझाएं, अगर ये ना हो तो वास्तव में जल मरता संसार। तो मैं कह रहा था कि सारकार का निर्णय करना है आपको। गुरु महाराज कहते हैं कहाँ करोगे सारकार का निर्णय। तो मैं कथा सुना रहा था कि एक दुकानदार पहुंचे स्वामी आनंद जी के सानिध्य में, शोक संतप्त थे, शांति के लिए, आशीर्वाद के लिए। स्वामी जी ने कृपा दृष्टि डाली और पूछा कि क्या बात है। कहा महाराज दुखी हूं। कहा क्या करते हो। कहा महाराज दुकानदारी करता हूं। उन्होंने कहा क्यों करते हो, दुकानदारी क्यों करते हो। कहा महाराज जी पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए करता हूं। तो स्वामी जी कहते हैं पैसा क्यों कमाते हो। तो कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे पिएंगे। तो कहा अच्छा तो खाते पीते क्यों हो। सवाल तो है ना, प्रश्न तो आएगा, खाते पीते क्यों हो। तो कहा महाराज ये कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो कहा अच्छा दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। वाह बड़े ज्ञानी हो जी, सब सवालों के जवाब हैं तुम्हारे पास। अच्छा बेटा आखिरी सवाल है, जीते क्यों हो, जीते क्यों हो, इसका जवाब बता दो। तो चुप हो गया। यही तो असली बात थी, यही तो असली प्रश्न था। चुप हो गया, जीते क्यों हो, मौत। स्वामी जी ने कहा जीवन में दुख क्यों नहीं आएगा। दुखी इसलिए हो क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। ये मूल प्रश्न है। बड़ा सुंदर, स्वामी जी बड़े विद्वान थे, उनकी पुस्तक है, वहां वो कहते हैं unless and until you find the answer of this question, why you are here on this earth as human, why you are passing your life as human, जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज लेते हो कि तुम क्यों इस दुनिया में जी रहे हो आदमी बन करके, उस प्रश्न के उत्तर खोजे बिना you are not going to be in position state of peace and prosperity। आप शांति और समृद्धि, सुख और शांति की स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मूल प्रश्न यही है कि जीते क्यों हो। यही सार है तुम्हारा। इस मानव जीवन का सार कार्य है क्या। दुकानदारी करना, पैसा कमाना, खाना और जिए चले जाना, ये तो टाइम पास हो रहा है आपका। खाओ पियो मौज करो, क्या बोलते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो, संतान उत्पन्न करो, उनका पालन पोषण करो और इस तरह जीवन यात्रा को समाप्त करके इस दुनिया से चले जाओ। ये तुम्हारा सार कार्य, इसलिए परमात्मा ने आपको मनुष्य बनाकर भेजा। इसका निर्णय कहाँ होगा, इसका निर्णय कर लो। आपकी बुद्धि निर्णय कर ले कि क्यों हम इस जीवन में हैं और मनुष्य शरीर का क्या उत्तम उपयोग है, क्यों परमात्मा ने हमको जन्म दिया है। तो अवसर के लाभ को नहीं उठा पाएंगे।
तो कहते हैं सार कार्य का निर्णय करो, ये आपको जानना है और निर्णय यही होगा। कौन निर्णय करेगा? निर्णय किससे होता है? निर्णय बुद्धि से होता है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना और बुद्धि का काम है उस संकल्प विकल्प में निर्णय करना। जैसे एक आदमी अपनी बात कहता है, दूसरा पक्ष अपनी बात कहता है, दोनों की बातों को सुन करके जो जज की कुर्सी पर बैठा होता है वो एक डिसीजन करता है कि क्या सही है और फैसला सुना देता है कि ये हुआ, ये मेरा ये निर्णय है। वैसे बुद्धि मन स्वयं में ही कंफ्यूज्ड होता है, कभी ये कभी वो, ये करें कि ये करें, ये करें, अनेक विकल्पों पर मन में तरंगे उठती रहती है। उनमें कौन सही है इसका निर्णय करना बुद्धि का काम है। अब बुद्धि निर्णय करती है कि ये होगा, तो निर्णय बुद्धि करेगी। असार कार्य का निर्णय करना है बुद्धि को, तो बुद्धि सक्षम होगी तब ना सही निर्णय करेगी। जज आप किसको बनाइएगा? जिसको आप जानते हैं समाज में ही किसको आप पंच बनाते हो? जिसके बुद्धि विवेक पर आपको विश्वास है कि ये विवेकवान व्यक्ति हैं, समझदार हैं, सही निर्णय करेंगे। तो बुद्धि जब विवेकवती होगी तभी वो निर्णय सही कर सकेगी। और बुद्धि को विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग जाड्यम धियो हरति, सत्संग के लिए कहा कि बुद्धि की जड़ता को हरता है। जड़ता को हर लेना मतलब बुद्धि में कुबुद्धि, कुबुद्धि को हर करके सद्बुद्धि बना देता है। और सद्बुद्धि को ही विवेक बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, जिसमें सार और असार का भेद करने की क्षमता हो, धर्म और अधर्म को पहचानने, परखने, जांचने, जानने की क्षमता हो, कर्तव्य और अकर्तव्य को जो समझ सकता है, अकर्तव्य और कर्तव्य के बीच में भेद स्पष्ट करके, पहचान करके, अकर्तव्य को अधर्म को त्याग करके धर्म को सत्य को पकड़ सकता है, उसको कहते हैं विवेकवती बुद्धि। और ये बुद्धि आपको दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं होता है। कहीं भी चले जाइए, दुनिया के कहीं भी चले जाइए, बिना सदगुरु के स्कूल में आए तो संभव नहीं है। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए और कर साहब से प्रेम परम पद पाइए। तो विवेकवती बुद्धि विवेक सत्संग से होता है। इस विवेक विहीन व्यक्ति अंधा होता है। अंधा होता है। अंधा किस अर्थ में? कि धर्म और अधर्म को नहीं जानता, सत्य असत्य को नहीं जानता, कर्तव्य कर्तव्य को नहीं जानता। परिणाम क्या होता है कि दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, वो सब कुछ करता है। और उन पाप कर्मों के कारण यह दुर्लभ मानव जीवन उसके हाथ से निकल जाता है। और जिस हेतु परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया उसको हम नहीं जानते। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। अब बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरे, उतरो भवजल पार रे। तो कर सत्संग तो निर्णय होगा, करी सत्संग विवेक होगा। जब विवेक होगा तो तय होगा क्या कि करी सत्संग गुरु खोज करिए, कि भाई गुरु खोजो, चुनिए गुरु सच्चा, सच्चे संत के शरण में चलिए। ये निर्णय होगा। और निर्णय होगा कि संत के शरण में चलिए। और संत के शरण में जाएंगे तो जो गुरु महाराज कहते हैं कि सार कार्य क्या है? सार कार्य का निर्णय कर,
क्या निर्णय करके, क्या निर्णय करे? धर चेतन धारा, चेतन धार को पकड़ना है, ये सार कार्य है। वो कहाँ पकड़ में आएगा? धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। 10वें द्वार में पहुंच करके उस चेतनमयी धार को पकड़ लीजिए, जिस धार का एक छोर 10वें द्वार में है और दूसरा छोर स्वयं परम पिता परमात्मा से लगा हुआ है। तिल परमाने लगा कपाटा, मकर तार जहाँ जीव को बाटा, ऐसा इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। तो ये इस निर्णय को आपकी बुद्धि ये जाने कि जीवन का सार निर्णय यही है। जब कोई पूछे कि व्हाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड, तो टू रियलाइज गॉड, अटेन सैल्वेशन, परमात्मा अनुभूति के लिए, मोक्ष पाने के लिए यह जीवन मिला है। आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। वेदांत दर्शन में वेद व्यास लिखते हैं कि मानव जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप अपने आप को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर लीजिए, और जब तक इस संसार में रहिए संसार का हित आपके द्वारा होना चाहिए। अर्थात आपसे कोई ऐसे कर्म ना बने जो आपके लिए नरक का मार्ग खोलते हों, आपके कर्म परहित के लिए हों। और आप बाहरी सत्संग यही सिखाता है कि आप अपने में सुधार लाइए, स्वार्थ से ऊपर उठिए, खान पान को पवित्र कीजिए, परम पिता परमात्मा की ओर चलिए। दुख निवृत्ति केवल उधर ही जाके होगी, वही एक रास्ता है। उसी दिशा में चलोगे तो चल करके आपके जीवन में सुख शांति आनंद आने वाला है, आवागमन का नाश होने वाला है। और यही आपका मूल काम है। इस काम के लिए, सहयोग के लिए बाकी संसार के सारे काम है। तो आप संसार में रहिए तो सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, बचन अमीय दे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना। तो यह जो ज्ञान है, गुरु महाराज कहते हैं अमृतत्व को प्राप्त कराने वाला। वचन अमीय, अमी मतलब अमृत। जो वाणी आपको अमरता की ओर ले चले, अमरता की ओर ले चले, उसको कहते हैं अमृत वाणी। मुझे गया था ना सभा में बोलने के लिए राजकोट, तो मैं बोलने के लिए मुझे कहा ना, बोलने के लिए दिया तो लोग बोलते हैं ना कि बड़े पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, दान किए, पुण्य किए, यज्ञ किए, हवन किए, व्रत किए, तीर्थ किए, नाना प्रकार के सत्कर्म शुभ कर्म किए, भगवान का नाम जपा। परिणाम हुआ कि मरने के बाद वह वैकुंठ धाम चला गया। कोई उठे तो गोलोक धाम, भागवत वाले महाराज जो लोग आएंगे तो सब बात में कहेंगे गोलोक धाम भगवान कृष्ण का नित्य लीला स्थल में चले गए। इधर वैष्णव वाले आएंगे तो सीधा कहेंगे कि आप सीधा वैकुंठ भगवान विष्णु के यहाँ चले गए, मरने के बाद वहां चले गए, सुख में चले गए। सब अपनी अपनी सुनाते हैं। तो हम संत क्या कहते हैं? संतों का विचार क्या है? वेद का विचार क्या है? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि साधु भाई जीवत ही करवासा, यहां मरने के बाद वाली बात की नहीं है। पिंड पाते न या मुक्त सा मुक्त न तो मनते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संधो में था अन्यंता में यदा याति तदा मुक्त सउच्यते। यहाँ तो मरने के बाद वाली मुक्ति को मुक्ति नहीं मानी जाती है। ये सच है कि मरने के बाद किसी भी धाम में आप गए ब्रह्म दर्शन करने के पूर्व, तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा कुछ काल, बहुत काल बाद, लेकिन पुण्यशील सुई देव स्वर्ग से नरक नागे, आपका पुनर्जन्म होगा। पर संत कहते हैं अब ही मिला सो तब ही मिलेगा, साधु भाई जीवत ही करवासा। तो मैंने कहा कि ये जो संत मत है, जिस मत के प्रतिनिधित्व करने के लिए हम यहाँ आए हैं, it is not a post-mortem religion, but it is a living religion.
ये जिंदा जागृत धर्म है। पोस्टमार्टम जानते हैं किसका होता है? जिंदा आदमी का कि मुर्दा आदमी का? हाँ, मुर्दा आदमी का। हम बोले मरने के बाद जो भी कहते हैं ना, मुआ पूछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पूछे हमारा भगवत दादू भूले गहिला, मरने के बाद इस लोक, मरने के बाद उस लोक। ये सही है कि इस लोक उस लोक में जाते हो, लेकिन वे इनमें से कोई शाश्वत विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, शाश्वत मुक्ति, सदा सदा के लिए जन्म मरण की छुट्टी का स्थान नहीं है। शाश्वत मुक्ति होगी जब जीवन काल में मुक्ति होगी। मैंने कहा ये जिंदा जागृत धर्म जो है ना, वो संतमत है। और अभी आप लोग जिनको सुन रहे थे वे पोस्टमार्टम रिलीजियन है, मरने के बाद वाले ये चीर फाड़ हैं। तो मरने के बाद चीर फाड़ से कुछ नहीं होगा। यहाँ अब ही मिला सो तब ही मिलेगा। जीवन काल में आपकी सूरत माया के समस्त आवरणों को पार करके पूर्ण समाधि में ब्रह्म में लय होती है। और फिर समाधि से नीचे उतर करके जिनकी चित्तवृत्ति, जिनकी सूरत सार शब्द में लगी रह करके उन्मुनी अवस्था में रहती है, ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त संत कहलाते हैं। और यही जगत की राह बतावे। ये आते हैं और उसी राह को बताते हैं, इधर चेतन धारा पिंड के पारा। इसीलिए तो कबीर साहब कहे, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अमृत मतलब वो ज्ञान जो आपको अमर करा दे, वो ज्ञान बरसता है। बरखी हैं, दादू दयाल कहे ना, साधु शब्द क्या बरखी हैं, वर्षा करते हैं। शांति जिससे बरवती हो, अमरता जिससे मिलती हो। मृत्यु मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाला संतों का ज्ञान। तो कहते हैं कि वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण कर चित्त में धरना। इस अमृत वाणी को जो संत महापुरुषों की है, गुरु महाराज कहते हैं ध्यान से सुन करके इसको अपने चित्त में धारण कीजिएगा। अरे हमारे में ही समझ बोध जे होई, रहने तासम कर लीजिए। और इस ज्ञान के अनुकूल आप अपनी रहनी को बना लीजिए। तो कहते हैं कि चेतन धार को पकड़ लेना ही यह जीवन का सार कार्य है। 10वें द्वार की ओर चलो। वो भेद संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। और ये जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलता है कि इस जीवन का सार कार्य क्या है। बस तब वही होगा, कमाओ खाओ में रह जाइएगा, अनमोल जीवन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो सार 10वें द्वार की ओर चलो। इसी के लिए आपने सुना कि सबसे पहले बुद्धि योग करो। क्या? बुद्धि योग। निर्णय बुद्धि करेगी तो योग किसको कराएंगे? बुद्धि योग। सत्संग, सत्संग से बुद्धि विवेकवती होगी तो निर्णय करेगी। तो बुद्धि निर्णय करेगी विवेकवती होकर। तो पहले आप क्या करिए? श्रवण, श्रवण करिए, सुनिए। और सुनने के बाद क्या कीजिए? विचारिए। समो विचारः, विचारिए। जो सुना उस पर विचार कीजिए। विचारना किसको कहते हैं? को मैं आया कहां से, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, जीवन का सार क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब आपके विचार होने चाहिए। तो कहते हैं सुनिए अब विचारिए। विचार उसी सुने हुए का मनन होना चाहिए। एक युवक था, बहुत दिन से गाय गौशाला में काम करता था और गाय को दूधता था। दूध निकालने का काम था उसका गौशाला में। गई बहुत सारी गायें थी तो दूध निकालने वाली ड्यूटी थी उसकी। तो एक गाय जो थी उसकी सींग इस तरह मुड़ी हुई थी, होता है ना राउंड शेप वाले, टचिंग ईच अदर। तो दोनों सींग एक दूसरे को टच करते थे, इस तरह राउंड शेप घुमा हुआ सींग। तो वो जो लड़का था ना, वो सिंह को देखता था तो वो सोचता था कि मेरा गर्दन इस सिंह के बीच में घुस सकता है क्या।
वो देखे और रोज रोज सोचे कि घुस सकता है क्या। तो आप विचारोगे ना, बार बार विचारोगे तो समझ रहे हैं ना, प्रेरणा उधर होती है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक, बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। गीता पर उन्होंने गीता रहस्य टीका भी लिखा जो सत्संग योग के में गुरु महाराज ने दिया भी है। तो बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि मनुष्य जैसा देखता सुनता है वैसा ही विचारता है, जैसा देखता सुनता है वैसा विचारता है, और जैसा विचारता है वैसे उसके संस्कार हो जाते हैं। और संस्कार जो है मनुष्य को कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करने लगते हैं। अंदर से आवाज, कहते ना अंदर की आवाज आ रही है, वो संस्कारों की आवाज होती है। तो अंदर से प्रेरित करते हैं और संस्कार की प्रेरणा से मनुष्य कर्मरत हो जाता है। और जैसा कर्म करता है, जो जस करें सो तस फल चखा, वही उसकी पहचान हो जाती है, वही उसकी पहचान हो जाती है। पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने सत्संग ध्यान किया, सत्संग का प्रचार किया, अपने आप को चेताया, अपने आप को धर्म के पथ पर लगाया, ध्यान के पथ पर, और फिर इन्होंने संसार को चेताया। तो इनकी पहचान ऐसे महापुरुष के रूप में है। और आज हम आप उनके पावन पुण्य स्मृति में जमा हो गए हैं। उनके कर्म थे तो देखा सुना, तो कहते हैं जैसा देखते सुनते हो वैसा विचारते हो, जैसा विचारते हो वैसे आपके संस्कार हो जाते हैं, संस्कार आपको कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। अजामिल बहुत ही सात्विक ब्राह्मण था। एक बार फूल लाने के क्रम में उसने एक वेश्या के साथ में एक शराबी को देखा। उनकी अश्लील हरकतें देख करके उसके अंदर के भाव बदले, उस सुंदर वेश्या का उसको चिंतन होने लगा। और अजामिल उस वेश्या का चिंतन करते करते अपने सात्विक ब्राह्मण संस्कार से पतित होकर के तामसी गुणों से युक्त हुआ। परिणाम हुआ कि अंततः उस वेश्या की आसक्ति ने उसको खींच करके वहां तक पहुंचा दिया, और वो अपने ब्राह्मण धर्म से, सात्विक आचरण और धर्माचरण से पतित हो गया। तो देखने का परिणाम था कि उसका पतन हो गया। सुनने का परिणाम हुआ कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। और अंगुलीमाल महान बौद्ध भिक्षु हो गया। नारद जी ने कह दिया रत्नाकर को कि ये मार काट जो तुम कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा। सुना, कौन भोगेगा? कहा सब, कहा गो एंड आस्क, जाओ और पूछो। सबसे पूछा, सबने ना कर दिया। लौट के आया और उनके चरणों में गिर गया। सुना तो परिवर्तन हो गया। तो आप जैसा देखते सुनते हो आपके अंदर विचार चलता है, विचार आपके अंदर संस्कार बना देता है, और वो संस्कार आपको कर्म में प्रवृत्त कराकर आपकी पहचान अच्छे और बुरे की उसी से हो जाता है। तो जो जस करें सो तस फल। तो आप क्या देखते सुनते हैं, इसलिए कहा देखने सुनने में सावधान रहिए। सुनना है तो अमीय वचन सुनिए, संतों की वाणी को सुनिए। ये संत वाणियां आपके अंदर सात्विक भाव, सात्विक विचार भर देगा। संत को देखिएगा तो क्या विचार आएगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कितना वैज्ञानिक इस पंक्ति को कहते थे कि वकील को देखने के बाद क्या आएगा याद, भगवान तो याद नहीं आएंगे ना। वकील को देख के क्या याद आएगा? केस मुकदमा, अदालत, जज। और डॉक्टर को देखेंगे तो अस्पताल, रोगी, दवाई। पुलिस को देखेंगे तो थाना, चोर, बदमाश। यही ना। किसी के गांव में पुलिस आती है तो थोड़ी ना बोलते हैं कि पुलिस वाले आ रहे हैं। अरे देखो गांव में पुलिस आई है, कोई झंझट हुआ है क्या, मारपीट हुआ है क्या? क्योंकि पुलिस आना मतलब वही बात होना, कुछ समथिंग ऐसा होगा जो सोशल, एंटी सोशल कुछ हुआ है, इसलिए पुलिस गांव में अचानक आ गई, अचानक आ गई। तो उसी तरह आप वो कहते हैं कि जैसा देखोगे वही ना ख्याल आएगा। आप संत महात्मा को देखोगे तो कबीर दर्शन साधु के, साहब आवे याद, लेके में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। तो देखने की, सुनने की बड़ी महिमा है। संत का दर्शन हो, नित्य प्रति दर्शन हो।
न उनका दर्शन हो तो गुरु महाराज कहते हैं उनके साहित्य का अध्ययन तो हो, उनके विचारों को सुनिए, पढ़िए, तो उन पर चिंतन होगा, चिंतन संस्कार बनाएगा तो आप महान हो जाइएगा। और अगर तो ऐसे चीजों को पढ़िएगा जो आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा। बाबा देवी साहब की वाणी में है, मन हमारी अच्छा ठीक है, सूचना आ गई है आप लोगों के लिए कि देखिए कि पूज्यपाद अभी रानीगंज ही पहुंचे हैं और हमारे लिए सूचना है कि वो अभी के मंच पर उनकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। तो मैं अपनी वाणी को अब इस कथा के साथ समाप्त करूंगा कि आप विचार की जो मूल मन जो है वो शक्ति का केंद्र है, वो विचार उसकी किरणें हैं। विचार जब आपके ऊंचे होंगे तो आप ऊंचे हो जाएंगे, अब विचार जब आपके निम्न होंगे तो आप निकृष्ट हो जाएंगे। तो विचार बहुत बड़ी चीज है, बड़ी शक्ति का केंद्र है। तो विचार हमारा कैसे उत्पन्न होता है? जो देखते सुनते हैं उसी पर विचार ना होता है। तो संत को देखेंगे, संत को सुनेंगे तो सत्कर्म आपके अंदर विचार में आएगा तो आप महान हो जाइएगा। तब देखिए वो लड़का क्या कर रहा था, वो रोज रोज सिंह को देखता था और विचारता था कि इसमें मेरा गर्दन घुसेगा कि नहीं घुसेगा। अब वो विचारते विचारते 1.5 वर्ष तक वो विचार करता रहा कि घुसेगा कि नहीं। एक दिन इतना संस्कार बन गया विचार करते करते कि एक दिन उसने अपने गर्दन घुसेड़ दिए। धीरे धीरे गाय बैठी हुई थी, उसमें उसने अपने गर्दन घुसेड़ दिए। गर्दन जब घुसेड़ा तो उसका जैसे गर्दन अंदर गया ना, वो गाय फड़फड़ा करके खड़ी हो गई। और इसका शरीर का वजन जब पड़ा ना तो गाय भागने लगी, नाचने लगी खूंटा पर चारों तरफ, और गर्दन फंस गया। इसका सिंह इतना ही था कि गर्दन किसी तरह घुस गया, अब निकल ही नहीं रही, गाय स्थिर ही नहीं हो रही। अब लगा चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ, मर गए मर गए मर गए। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लोग सुने, दौड़ के आए, गाय को पकड़ा, बेचारा तो अधमरा हो गया। गाय को पकड़ा, लोग गाय को पकड़ के बैठाया 5 आदमी, फिर धीरे धीरे गाय के सिंग को पकड़ के स्थिर किया और धीरे धीरे इसके गर्दन को बाहर निकाला। बाहर निकल गया तो लोगों ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम जो है कोई भी काम करने के पहले कहा है ना कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। अरे मूर्ख, कोई भी काम करने के पहले अच्छी तरह से विचार लेना चाहिए कि इस कर्म का प्रभाव क्या पड़ेगा। लोक निंदा होगी, लोक बड़ाई होगी, मरने के बाद अधोगति होगी, सदगति होगी, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उसके हानि लाभ के पक्ष को विचार के करते हैं। तो तुम जो है इसमें गर्दन घुसा दिया, तुमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि इसमें गर्दन फंस सकती है। ताकि सुनिए, हमको आप मूर्ख मत कहिए, हम बेवकूफ नहीं हैं। एक दिन के विचार से नहीं, 1.5 साल तक हम विचार करके तब गर्दन घुसेड़े हैं। तो ये 1.5 साल तक आप क्या विचार किए कि गाय के सिंग में गर्दन घुसेगी कि नहीं, या घुस ही गया तो मरो। तो ये विचार, तो धन हमारा कैसे बढ़ेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये विचार आप करते हैं ईमानदारी से तो हम उस पर कोई झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे का धन कैसे हड़प ले, दूसरे को कैसे टांग खींच ले, इसका विचार कर रहे हैं आप। तो अपने लिए क्या कर रहे हैं, नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये कहां से आया हूं, किस लिए मनुष्य जीवन मिला, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, ये जन्म मरण का रहस्य क्या है, ये मरने के बाद क्या होता है, ये आत्मा की अमरता, तो आत्मा का स्वरूप क्या है, यह संसार बना है तो इसको बनाने वाला कोई होगा, ये निश्चित बात है। तर्क की कसौटी पर भी कि कोई चीज बनता है, ये मोबाइल है
एक रचना है तो किसी ने इसको बनाया है। इफ इट इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन देयर मस्ट बी ए क्रिएटर, वी नो इट। अगर ये बना है तो कोई बनाने वाला है। लाइकवाइज दिस यूनिवर्स हैज बीन मैनिफेस्टेड, देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। ये अगर विश्व ब्रह्मांड बना है तो इसका भी कोई बनाने वाला है। तो ऐसे विचार जब आपके होंगे तो इस बनाने वाले की आपके अंदर में खोजने की प्रवृत्ति आएगी, संस्कार प्रेरित करेगा। तो विचार होना चाहिए, को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मैं जमनी को पिता या को कहिए विचार। विचार ऐसे होने चाहिए, मेरे से किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसे भाव और विचार हो। और धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वार में जाकर के पिंड को पकड़ लेना है। इसके लिए आप सत्संग करके सुनिए, समझिए, तो आपको ज्ञान होगा कि मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान के बाद ज्योति योग करोगे तो ज्योति योग में दृष्टि का पूर्ण सिमटाव होकर के 10वें द्वार के केंद्र पर युगल दृष्टि धारों के मिलते ही सूरत पहुंचती है। और वहां जैसे ही हम पहुंचते हैं तो धर चेतन धारा, उस चेतन धार को हम पकड़ लेते हैं जो चेतन धार का केंद्र परमात्मा से लगा हुआ है। तब हम अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, इस तरह अंतर सत्संग करता हुआ हम परम पिता परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं। उस जगत प्रसव करता परमात्मा का तत्व ज्ञान हमको आत्म ज्ञान की अवस्था में होती है, आत्म दृष्टि प्राप्त करने की अवस्था में होती है। तो इस तरह संत महापुरुषों के उपकार, उनके ज्ञान, उनकी महिमा, ईश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा और उसी को प्राप्त करने के लिए यह मानव जीवन मिला है। उस मूल कर्म की ओर हम चले, मूल लक्ष्य की ओर चले। उस लक्ष्य की ओर चलने के लिए सदाचार का जीवन होना चाहिए और संसार में ईमानदारी से हमारे जो सांसारिक कर्तव्य हैं या संसार के हमारे निर्वाह के रोजगार हैं वो हमारे ईमानदारी से होने चाहिए। तो हम लोक और परलोक दोनों में अपना जय जयकार करा सकते हैं। इत्थ मोदति पेच्छ मोदति और पुण्यकारी उभयथ मोदति। कहते हैं यहाँ भी और वहाँ भी जो सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, पुण्यकारी होते हैं, सत्संग ध्यान करने वाले होते हैं, यहाँ और वहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं दोनों जगह वे मोदति मतलब मंगल आनंद से रहते हैं। और जो इत्थ पेचती व्यर्थ पेचती, यहाँ भी दुख और वहां भी दुख, पापकारी व्यर्थ पेचती, जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, संसार में रचे पचे हैं, वो दोनों जगह दुख भोगते हैं। तो हमको सत्संग और ध्यान नियमित करना चाहिए। तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। पूज्य पाद को आप लोग थोड़ी देर बाद